सो इट्स द पोएम द रिस्क। सो रिस्क वो चीज़ है जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन की पूरी लाइफ जो है वो रिस्क से भरी रहती है, क्योंकि रिस्क ही हमें सिखाता है कि हार कर दोबारा कैसे जीता जा सकता है। देयर इज़ अ रिस्क इन वॉट वी से और डू। रिस्क हर जगह रहता है, चाहे हम कुछ भी कार्य कर रहे हो या फिर कुछ भी कह रहे हो। इफ़ वी वॉक, जब हम चलते हैं तो हमें ये रिस्क रहता है कहीं हम गिर ना जाए। इफ़ वी टॉक, हमें ये रिस्क रहता है कि हम कोई गलत ना कह दें। सो रिस्क इज़ अ पार्ट, ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का। रिस्क अवॉइड पीपल मैनी फील सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर अ टाइम। रिस्क पीपल जब रिस्क अवॉइड करते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही कंफर्टेबल फील करते हैं। ये हम इजीली मान सकते हैं जब हम एक टेस्ट के लिए तैयार ना हो और छुट्टी ले लेते हैं तो अपन कुछ समय तक छुट्टी से बच सकते हैं, पर जब हम स्कूल जाएंगे तो हमको दोबारा उसको लेना तो पड़ेगा ही। तो सिर्फ कुछ समय के लिए जो रिस्क को इग्नोर करते हैं वो कुछ समय के लिए ही कंफर्टेबल रह पाते हैं, बट दे कैन नॉट डू एंड अचीव नथिंग फॉर द फियर ऑफ द बैड रिजल्ट्स। पर उनकी ये हैबिट नहीं हो पाती कि कभी हमारा गलत कोई रिज़ल्ट आ गया है तो हम उसे दोबारा सही कैसे कर सकते हैं। ये उनमें वो हैबिट नहीं आती, जिस कारण वो प्रोग्रेस को अचीव करने से दूर रहते हैं। टू समन दिस फियर वी नीड करेज। हमको एक करेज की ज़रूरत है जिस कारण हम इस फियर को भगा सकें कि हम हार गए हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते, इस डर को भगा सकें। विदाउट टेकिंग रिस्क लिए बिना हमारा टैलेंट रिमेन यूजलेस, हमारा टैलेंट कुछ किसी काम का नहीं रहता। दे प्रेरिस मैन विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हिज टैलेंट इज़ लाइक अ एनिमल। ये ऐसी चीज़ें जो एनिमल, जैसे कि हम एनिमल में देखते हो टैलेंट बहुत होता है पर वो दिखा नहीं पाते क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ये एक तरीके से ह्यूमन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ह्यूमन अगर अपने टैलेंट को आजमाएगा नहीं तो वो जानवर की तरह ही होगा। अ रिस्क टेकिंग पर्सन इज़ फियरलेस एंड हैज़ अनडिफिटेड करेज। जो रिस्क रहता है उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रहता है और वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसके पास अनडिफिटेड करेज होता है, अगर वो हार भी जाता है तो उसको कोई भी अफसोस नहीं होता, वो उस हार से जीत को भी बदल सकता है। थैंक यू।